नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ नीलम मिश्रा के पति अभय मिश्रा और बेटा नयन मिश्रा, चुरट विधायक अजय सिंह राहुल भी पहुंचे। नामांकन दाखिल करने से पूर्व कार्यकर्ता सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, अरुण यादव, विवेक तनखा, अजय सिंह राहुल शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा। किन मुद्दों आज नॉमिनेशन में शक्ति प्रदर्शन जैसा था कांग्रेस का, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के जो विकास के मुद्दे हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने सवाल भी किया कि कौन से विकास, तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आप 3 विकास 4 विकास गिना दीजिए बीजेपी की बीजेपी के ऐसे कौन से विकास हैं जिससे जनता इतना परेशान। और जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं तो जनता यही बोल रही है कि सांसद जी को हम लोगों ने देखा ही नहीं 10 वर्षों में। तो ऐसे सांसद जी और ऐसे विधायक जी लोगों का क्या विकास है, ये आप ही लोग बता दीजिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी शुरू हो गया। हाँ, हमारा तो प्रचार प्रसार शुरू, बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और जनता इस बार परिवर्तन के मूड में भी है। क्या मुद्दे क्या बातें हैं जनता के बीच कर रहे हैं? जो मुद्दे ये हैं कि किसान को अभी तक समर्थन मूल्य नहीं मिला है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, महिला सुरक्षा की कहीं बात नहीं हो रही, जमीनी स्तर के कहीं काम नहीं हुए, ये सारे मुद्दे हैं। हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और मोदी जी की गारंटी जो टीवी में चल रही है, वो सारी झूठी गारंटी के लिए जनता खुद बता रही है कि क्या सही गारंटी है, क्या झूठी है। एक तरफ झूठबाजी की बात बताई जा रही है कि आपके साथ है, लेकिन यही देखा जा रहा है कि रोज रिजाइन देते जा रहे हैं। तो इसमें कितने आप, एक तरफ तो आपको भी लड़ना है और दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी लड़ना, तो किस तरह से रिजाइन दे रहे हैं, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसी पार्टी जिस हालात में अभी खड़ी है, विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी, और इसमें अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो ये उनकी अपनी सोच है। और इससे तो ये लगता ही नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो दूसरी पार्टी से आए थे और दूसरी पार्टी में चले गए। नॉमिनेशन क्या है, रीवा का सेंटीमेंट क्या समझ में आ रहा है? सेंटीमेंट देश में जो घोषित इमरजेंसी है, तो 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री जेल में हैं। जैसे बड़े बड़े राजाओं के यहाँ अकबर जब हमला कर देते थे तो किला घेर लेते थे, फिर वो रसद रख के, बारूद रख के राजा अंतिम दम तक लड़ता था। फिर बाद में पानी के लाइन काट दें, बिजली काट दें या अन्य साधन बंद कर दें, और जब भूखों प्यासे राजा के सैनिक मरने लगते थे तो वो गेट खोल के सरेंडर कर देता था। तो अब तो लोकतंत्र है, जनता से ही निर्वाचित प्रधानमंत्री, जनता से निर्वाचित मुख्यमंत्री। पर अगर कोई मुख्यमंत्री इनकी पार्टी की नहीं, इनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको जीने नहीं दे रहे हैं, उस क्षेत्र की जनता से बदला ले रहे हैं। एक ये बात है, तो भारत की जनता इनसे भारी नाराज है, इनका चेहरा खुल चुका है। और रीवा में तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की रबर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और रबर स्टाम्प महापौर, जिसने कभी कुछ काम ही नहीं किया, पूरा का पूरा घोटाला। और किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं मिले, किसी को एक हैंडपम्प नहीं दिया, किसी को 2000 की निधि नहीं दी। जब कोई कार्यकर्ता जाता था तो कहते थे नीम लगाओ, और आज भी कहते हैं कि जिसकी गरज होगी हमको वोट देगा। इनके गांव में हैंडपम्प बिगड़ा है, घर के सामने जनता गई तो बोलते जाओ मोदी से बात करो, तुमने मोदी को वोट दिया है। इस तरह से अलगरज है ये वोट लेने के मामले में। ये एहसास कराता है कि देश के लोकतंत्र को बचाने वाले लोग, संविधान को बचाने वाले लोग जो आस्था रखते हैं सर्वधर्म समभाव में, जो जात पे पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये वातावरण अद्भुत है, कल्पनीय है। एक निष्क्रिय सांसद और एक सक्रिय जनप्रतिनिधि के बीच का चुनाव है और मैं मानता हूं कांग्रेस भारी बहुमत से रीवा में जीतेगी। बाद महिला प्रत्याशी आप लोगों ने उतारा है, क्या कहेंगे इस पर? एक अच्छा प्रयोग रहेगा और हमारी भावी चुनाव जीतेंगी, ये हम लोगों का पूरा लक्ष्य है। इस बार हिंदी में कितनी सीटें हैं? देखिए, एमपी में कितनी सीटें आएंगी वो समय बताएगा, लेकिन 8-10 सीटें का हम लोग अनुमान लगाएं, कम से कम 8-10 सीटें आएंगी। 23 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव 24 में जो ताकत आप लोग दिखा रहे हैं, क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हताशा तो है, क्योंकि 23 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे। 23 के परिणाम आप भी जानते हैं, ज़मीनी हकीकत दूसरी थी। सत्ता जो पाई है पार्टी, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी सरकार वापस लौटेगी। चर्चा का था पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या कारण था ये हम लोग नहीं कहना चाहते हैं।
अब की हम सब पूरी ताकत से जो चुनाव 2023 में सफल नहीं हुए उससे सबक लेते हुए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुद्दे क्या हैं इस बार के? क्या किन मुद्दों को लेकर के आप? देखिए, लोकसभा में संविधान सबसे ज़रूरी है बचाना। भ्रष्टाचार जिस तरह से पनपा है इनके शासन स्तर पर, उससे बेरोजगारों को जो छलावा किया है 10 साल से, जो आपके भी खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए, आप सुखी हैं दुखी हैं, ये तो आप बताएं। डिप्टी सीएम यहीं से हैं और हॉट सीट इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, राजेंद्र शुक्ल। नहीं, अच्छा है, मोर्चा तो उनको संभालना ही चाहिए, वो यहाँ के विधायक हैं, लेकिन हम सब मिल के मोर्चे में बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी तो कराए गए विकास कार्यों को लेकर के अपना मुद्दा बनाए हुए हैं और लगातार विकास कार्य कौन सा? आप उदाहरण के लिए 3 विकास कार्य हमारे 10 साल के सांसद महोदय